अस्सलामुअलैकुम। सब्ज़बाद न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा कंवल। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कुछ तो हुई नजर करम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी की। पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 1 रुपये सस्ता करने की समरी ओगरा को भिजवा दी गई। गिलगित में हंगामा और बस पर फायरिंग से 19 अफराद जहां बहक। शहर फौज के हवाले। कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कोयटा के इलाके में कानकी रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जहां बहक हो गए। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की 33वीं बरसी की तैयारियां। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल की तरफ से फातिहा खानी। वजीर आजम नौ डेरों पहुंच गए। डिग्री जाली साबित होने पर रेलवे अस्पताल का डॉक्टर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। और महंगाई के खिलाफ जलसे में इस कदर सुकून, डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वकलालीन के मजे लेते रहे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबरें तफसील के साथ। गिलगित बल्तिस्तान में रैली पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तारी अफराद की रिहाई न होने के बाइस हालात कशीदा। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतला है। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, अवाम में खौफ व हरास फैल गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने रैली पर फायरिंग के इल्जाम में मजहबी जमात के अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसकी रिहाई न होने के बाइस इलाकों में कशीदगी फैल गई है। मुश्तल अफराद की जानिब से सड़कों को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में मसरूफ़ है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गैर मुबैना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कराची में लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में FC के एहलकारों की तैनात के बाद कशीदगी में कमी आ गई है। आज तीसरे रोज भी सुबह का आगाज़ कशीदगी से हुआ, जब नामालूम अफराद चाकीवाड़ा में मुश्तल अफराद ने गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और सड़क पर जलाओ, घेराव और रुकावटें खड़ी करके इसे आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ताहम FC की भारी नफरी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद लियारी और इसके मौलिका इलाकों में कशीदगी में कमी आ गई और ली मार्केट चौक पर दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुलना शुरू हो गए हैं। कराची में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज मुसलसल 11वें रोज़ भी जारी रहा। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दे रखा है। उनका कहना है कि जब तक मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन नहीं होगा वह एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज की वजह से जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और कौमी इदारे बराए सेहत अतफाल में मरीजों को दुश्वारी का सामना है, जबकि मुतअद्दिद ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इजहार यकजहती के लिए यंग डॉक्टर्स ने भी बुध से 2 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असला केस में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देते हुए शाहजैन भुगटी की जमानत मनसूख कर दी। वाज़ेह रहे कि शाहजैन भुगटी को 22 दिसंबर 2011 में असला केस में चमन के बिलेली जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से इस केस में इसको जमानत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार देते हुए शाहजैन भुगटी समेत इनके 27 साथियों की जमानत मनसूख कर दी है। मुजाहिरों की शिद्दत कम होने पर बिजली का शॉर्टफॉल एक मरतबा फिर 4000 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग मजीद बढ़ गई। पेपको तर्जुमान के मुताबिक IP पिंस की पैदावार 6500 से कम होकर 5826 मेगावाट रह गई है, जबकि थर्मल ज़राए भी 2500 की बजाय 1880 मेगावाट बिजली देने लगे हैं। ताहम पन बिजली की पैदावार बदस्तूर
466 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक बिजली की पैदावार में कमी की वजह से पावर प्लांट्स को तेल की फराहमी में कमी होना है। KESC को 700 मेगावाट बिजली दी जा रही है। शॉर्टफॉल में इजाफे की वजह से शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 9 जबकि देही इलाकों में 13 घंटे तक पहुंच गया है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की 33वीं बरसी में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पीपल्स पार्टी के कारकुन गड़ी खुदाबख्श पहुंचना शुरू हो गए हैं। साबिक वजीर जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए गड़ी खुदाबख्श आने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी। इस मौके पर पार्टी कारकुन जिए भुट्टो के नारे बुलंद करते रहे। मज़ार के अहाते में जलसे का एहतमाम किया गया, जिससे सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब करेंगे। इस मौके पर जुल्फकार अली भुट्टो की ज़िंदगी पर दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इख्तितामी तकरीब में कायद अवाम जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद के सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी इंडस्ट्री सेक्रेटरी स्टेट बराए सियासी अमवर ने, जो आजकल भारत के दौरे पर हैं, ने भारत हुकाम को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कालादम मजहबी जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज के सर की कीमत $10 मिलियन जबकि इनके एक और रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की के सर की कीमत $3 मिलियन मुकर्रर कर दी है। वाज़ेह रहे कि 2009 में भारत के शहर मुंबई में होने वाले हमलों के बाद हाफिज सईद को हुकूमत ने नज़रबंद कर दिया था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ दायर तमाम मुकदमात ख़त्म करके उनकी नज़रबंदी ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने जमात-उद-दावा को एक फलाई जमात है, इसलिए इसको काम करने की इजाज़त दी है। वाज़ेह रहे कि भारत हाफिज सईद को मुंबई हमला केस का मास्टरमाइंड तस्वर करता है। अमेरिका की जानिब से हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर किए जाने से भारतीय मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड की एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। ऑकलैंड की आस्को यूनिवर्सिटी में वाक़िअ क्रिश्चियन स्कूल में 40 साला मुसल्लह शख्स ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर 40 साला कोरियन नज़ात अमरीकी बाशिंदा है, जिसे 2 घंटे के कमांडर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस बात की तहकीकात की जा रही है कि फायरिंग का वाक़या क्यों पेश आया। मुबैना मुलज़िम को गिरफ्तारी के बाद अलामेडा शहर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इससे तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का दावा है कि फायरिंग करने वाला इसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। आर्मी चीफ जनरल शफाक परवेज़ कियानी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दफाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाना है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कियानी सऊदी अरब की अहम सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदगी और मुस्तकबिल की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अब तक होने वाले पेशरफ्त के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पॉप मौसीकी को गैर मामूली शोहरत बख्शने वाली खूबसूरत गुलकार नाज़िया हसन के पुरस्कार आज भी उनकी 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस गाने के बाद नाज़िया हसन की ऐसी बात बनी कि वो इस गाने की बदौलत ही शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच गई जिसके लिए दूसरे कई गुलकार बरसों तरसते रहे। नाज़िया हसन 1965 3 अप्रैल को कराची में पैदा हुई, लंदन में तालीम हासिल की और सिर्फ 15 साल की उम्र में पहला गाना गाकर हलचल मचा दी। उसके बाद कई और गाने नाज़िया की मकबूलियत बढ़ाते रहे। इसे बरसगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। नाज़िया की मकबूलियत का ये आलम था कि एक के बाद एक इनके एल्बम्स ने पाक हिंद के नामवर गुलकारों की मौजूदगी में कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। कुदरत ने नाज़िया हसन को फ़याज़ी से नवाजा। हुस्न, दिलकशी, फ़न और शोहरत में वो अपनी मिसाल आप थीं। इन खूबियों के साथ कुदरत ने जहाँ नाज़िया पर बेहिसाब मेहरबानियाँ की, वहाँ इसके हिस्से में ज़िंदगी बहुत मुख्तसर रखी। नाज़िया हसन 1995 में रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुई, लेकिन नाज़िया की अज़वाजी में ज़िंदगी तलखियों का शिकार रही।
नाजिया हसन को महज 35 बरस की उम्र में फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होकर 13 अगस्त साल 2000 को इस दारफानी से रुखसत हो गई, लेकिन इनकी सुरीली आवाज़ और मुस्कुराता चेहरा पुरस्कार में आज भी मकबूल है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सब्ज़ बाज़ न्यूज़।